हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब कोई भी ग्रह जो है वो अपनी ही राशि में स्थित होता है तो वो सबसे ज्यादा जो है वो शक्तिशाली माना जाता है। यानी वो उस ग्रह की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा बलशाली हो जाती है, उच्च का हो जाता है। जैसे हर व्यक्ति जो है वो अपने घर में अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता है, सहज महसूस करता है, कंफर्टेबल होता है। वैसे ही जो है वो ग्रह भी जब अपनी ही राशि में जो है वो जाते हैं तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो महसूस करते हैं। यानी वहां पर जो है उनकी शक्ति जो है वो प्रबल हो जाती है। तो ऐसे में जो है वो हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो सामान्य रूप से अगर कहें ना तो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में होते हैं तो ऐसे में आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो हमेशा जो है वो आपके साथ खड़ा रहता है और विवाह और जो संबंध है आपके उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। जीवन साथी जो है वो आपका बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो सकता है, आपके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो सकता है, साथ ही बहुत ज्यादा वफादार भी हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में कहें तो ये योग जो है वो सुखद वैवाहिक जीवन की ओर संकेत करता है। अगर आप जो है वो व्यवसाय करते हैं तो सेवेंथ हाउस से जो है वो व्यवसाय भी देखा जाता है। तो जैसे कि आपको एक भरोसेमंद लाइफ पार्टनर मिलता है वैसे ही एक विश्वसनीय जो है वो बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है। हालाँकि ये सारी जो स्थितियाँ होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को देखने पर ही क्लियर होती हैं। यानी उसमें आपके ग्रह पर कौन-सी दृष्टि पड़ रही है, सेवेंथ लॉर्ड कितने मजबूत हैं, कितने वीक हैं, जिस हाउस में जा रहे हैं, वहाँ वो अपनी किस तरीके की स्थिति जो है वो रख रहे हैं। तो यानी यहाँ पर तो वो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड सेवेंथ हाउस में ही है, लेकिन फिर भी जो है वो उनका किनके साथ युति बन रही है, वक्री है या कंबस्ट है, ये सारी चीजें जो है वो देखने जानने समझने के बाद ही जो है उसका रिजल्ट निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो आपके जीवन में जो है वो स्थिरता लेकर आएगा और साथ ही आपके संबंधों को निभाने में भी जो है वो निपुण होगा। तो अगर हमें इन चीजों को अच्छे से समझना है तो हमें लग्न के हिसाब से वो ग्रह कौन सा है और कहाँ बैठा है, ये सारी चीजें समझना भी जरूरी हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले जो है हम कुंभ लग्न को लेंगे। यानी कुंभ लग्न अगर होगी तो सेवेंथ हाउस में जो है वो सिंह राशि होगी। तो सिंह राशि के लॉर्ड जो है वो सूर्य होते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य जो है वो सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में जाते हैं तो ऐसे में आप ऐसे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो जिसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है या फिर जो है वो किसी अच्छे पद पर जो है वो विद्यमान होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो सूर्य अपनी राशि में जो है वो स्थित हैं, तो ऐसे में जीवन साथी जो है वैवाहिक जीवन में जो है वो नियंत्रण रखना चाहेगा। यानी ऐसे में लाइफ पार्टनर जो होगा ना तो वो थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है कि आपके शादी के बाद जो है उसका कंट्रोल जो है वो आपके और आपके परिवार के ऊपर ज्यादा हो। साथ ही वो आपसे भी ये उम्मीद करेगा कि आप जो है उसके मार्गदर्शन का पालन करें। यानी जैसा रास्ता वो आपको दिखा रहा है, जिस तरीके से वो चलने के लिए कह रहा है, उसी चीज़ों का अनुसरण जो है वो आप अपने जीवन में करें। वो आपको जो है वो कई जगह पर प्रेरित भी करेगा चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, अच्छे पद पर पहुँचने के लिए, मेहनत करने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए। लेकिन ये स्थिति जो है वो कई बार अहंकार में जो है वो परिवर्तित हो जाती है और अहंकार की वजह से दोनों के बीच में जो है वो टकराव की स्थिति आ सकती है। यानी यहाँ पर जो है वो कई बार हो सकता है कि आपको ये चीज सुनने में या करने में अच्छी ना लगे कि आपका पार्टनर जो है वो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है या आपको जो है जबरदस्ती अपनी चीजों को जो है वो फॉलो करने के लिए जो है वो कह रहा है। तो ऐसी चीज कई बार आपको जो है वो फ्रस्ट्रेशन दे सकती है। ये स्थिति जो है वो आपके व्यवहार में जो है वो कटुता ला सकती है। इस वजह से आप दोनों के बीच में जो है वो अलगाव की स्थिति भी आ सकती है या दोनों के बीच में जो है वो कई बार
मतलब टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि दोनों के विचार जो है वो अ, एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है आप दोनों एक दूसरे से जो है वो टकराव वाला व्यवहार जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरिटी से चलते हैं, रिश्तों को निभाने का प्रयास करते हैं, तो आप इस विकट स्थिति को भी संभाल सकते हैं और रिश्तों को भी बिगड़ने से बचा सकते हैं। आपका जीवन साथी जो है वो खुद तो ऊँचे पद पर होगा ही होगा, लेकिन साथ ही जो है वो आपको भी जो है उच्च पद पर ले जाने का प्रयास करेगा। यानी आपको वो हर तरीके से जो है वो आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। वो उसका जो क्षेत्र है वो हो सकता है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, कॉर्पोरेट में लीडरशिप वाली पोस्ट पर वो काम करने वाला हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उसके व्यक्तित्व में देखने को मिल सकती हैं। यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने पिता के अंदर भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। आपके पिता भी जो है वो किसी ऐसे पद पर कार्यरत हो सकते हैं जहाँ पर वो अधिकारशाली व्यक्तित्व रखते हों, यानी उनके अंदर भी जो है वो कंट्रोलिंग पावर हो, यानी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ जो है वो उनको प्राप्त हो। आप हमेशा जो है वो अपने पार्टनर से ये अपेक्षा रखेंगे कि वो आपकी पोजीशन को आगे बढ़ाए, यानी आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसको जो है वो आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि सूर्य जो है वो जहाँ पर भी बैठता है वहाँ का कुछ भाव कुछ हद तक जो है वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर जो अहंकार की स्थिति जो है आपके और आपके पार्टनर में उत्पन्न होगी, वो जो है आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकती है। यानी आपके जीवन में जो है वो कलह-कलेश का वातावरण जो है वो पैदा कर सकती है। तो अगर जो है आप दोनों अपने अहंकार को अपने कंट्रोल में रखें और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए आगे चलें, तो शायद आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। अब अगर हम मकर लग्न की बात करें, तो जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा होंगे, क्योंकि 7th हाउस में जो है वो कर्क राशि होगी। तो ऐसे में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है, भावनात्मक रूप से जो है वो लोगों से जुड़ने वाला हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपका अच्छे से पालन-पोषण करने वाला, परिवार का ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला, माँ जैसा जो है वो व्यक्तित्व रखने वाला हो सकता है। यानी सबकी केयर जो है जैसे एक मदर होती है, वो सबका ध्यान रखती है, इसी तरीके से वो भी हो सकता है। आप अपनी रूटीन लाइफ में भी जो है कई बार वृद्ध माताओं से जो है वो मिल सकते हैं, यानी वृद्ध स्त्रियां जो है वो आपके जीवन में ज्यादा हो सकती हैं या ज्यादा आपको मिल सकती हैं। लेकिन वो जो है आपके जीवन में सहायक के रूप में भी जो है वो आ सकती हैं, यानी आपको जो है वो किसी न किसी तरीके से वृद्ध स्त्रियों का सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। आप जब नए-नए लोगों से मिलते हैं, अजनबी लोगों से संपर्क बनाते हैं, तो आपको मानसिक रूप से जो है वो शांति मिलती है। ये स्थिति एक भावनात्मक रूप से गहरे और पोषणकारी संबंध को जो है वो दर्शाती है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील, शांति प्रिय है, इमोशनल अ, होगा। इस वजह से जो है उसकी उपस्थिति आपके जीवन में जो है वो सुख और मानसिक शांति को जो है वो दर्शाएगी। यानी लाइफ पार्टनर जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, संवेदनशील या शांति प्रिय होगा, तो ऐसे में उसकी उपस्थिति जो है वो आपको सुख और मानसिक शांति का अनुभव कराएगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो एक सुख का अनुभव जो है यहाँ पर हो सकता है। साथ ही आपका जीवन साथी जो है वो हेल्थ केयर से या जन सेवा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। यहाँ पर अगर जो है वो हम धनु लग्न की बात करें, तो यानी धनु लग्न अगर है आपकी, तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में मिथुन राशि होगी। यानी यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो बुध होंगे, और बुध जो है वो 7th हाउस में जब होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक बेहतरीन संवादक हो सकता है। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात करने वाला, अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला जो है हो सकता है, और आपका रिलेशन जो है वो उसके साथ अच्छे विचारों पर, अच्छी बातचीत पर जो है वो निर्भर करता है। यानी जितना अच्छे से आप एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बनेगी और उसी हिसाब से आपका रिश्ता भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है ना वो कई बार फ्रेंडली होता है, यानी आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल दोस्ती वाला होता है, यानी जहाँ पर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो आपके दिल में होता है वो आप कह दें, जो आपके पार्टनर के दिल में होता है वो पार्टनर कह दे। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, उसमें जो है वो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। सेवेंथ हाउस में जो है वो मिथुन राशि है, तो ऐसे में जो आपके लॉर्ड हैं वो बुध हैं, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपका जीवन साथी जो है वो बहुत ज्यादा बातूनी हो सकता है, तेज सोच वाला हो सकता है, साथ ही जो है चतुर हो सकता है, व्यावसायिक दृष्टिकोण जो है वो उसका हो सकता है। यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो बुद्धिमान हो सकता है और हर कार्य में जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कार्यों को सफल बनाने में सक्षम हो सकता है। अगर आपका जीवन साथी जो है वो सेल्स में, मार्केटिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में या काउंसलिंग के क्षेत्र में अगर कार्य करता है, तो वहां पर भी जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी आप दोनों के बीच में एक मजबूत बौद्धिक संबंध जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है आपका जीवन साथी क्योंकि व्यावसायिक प्रवृत्ति वाला है, इसलिए नए-नए आइडियाज़ जो है वो उसके दिमाग में आते रहते हैं। ऐसे में अगर आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होता है, तो ये चीज़ जो है आपकी पर्सनल लाइफ़ को तो बैलेंस करती ही है, अच्छा बनाती है। साथ ही साथ बिज़नेस के क्षेत्र में भी जो है वो आप काफ़ी प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि नए-नए उसके आइडियाज़ को अगर आप जो है सुनते हैं, समझते हैं, तो हो सकता है कि उसका ही कोई आइडिया जो है वो आपके जीवन में जो है प्रोग्रेस लेकर आए, आपके बिज़नेस में जो है वो अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो जाए। इस योग में जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि आपको जो है वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो उसी चीज़ पर टिका हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी तो रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे और मजबूत हो जाएँगे। अब अगर यहाँ पर हम मीन लग्न की बात करें, तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में कन्या राशि होगी, तो यहाँ पर कन्या राशि के लॉर्ड भी जो है वो बुध होंगे और यहाँ पर बुध कन्या राशि के लॉर्ड होकर अपने ही हाउस में जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो बुध एग्ज़ाल्टेड हो जाएँगे, तो ऐसे में जो है वो एक अच्छा उत्कृष्ट योग जो है वो बन जाएगा। ये जो संबंध बनेगा आपका अपने जीवन साथी के साथ, तो ये भी जो है वो काफ़ी हद तक संचार पर ही आधारित होगा। यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही जो है वो आपके रिश्ते में जो है वो गहराई आएगी। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा ना वो बहुत ज़्यादा यथार्थवादी होगा, व्यावहारिक होगा, एकदम सटीक होगा। यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है वो फालतू की बातों में जो है वो विश्वास नहीं रखेगा। वो आपके साथ वही कम्युनिकेट करेगा जो प्रैक्टिकल है और जो आपके जीवन के लिए जो है वो सार्थक हो सकता है। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो मिथुन राशि वालों की तरह बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होता है, बल्कि हमेशा सोच समझकर तर्क संगत बातें करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हालाँकि कभी-कभी ये ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कमियाँ खोजने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो है वो रिश्तों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये जितना भी जो है वो कमियों को खोजें या आपको बताएँ बार-बार, आपका ध्यान उस ओर जो है आकर्षित करें, तो इसका मतलब जो है वो आपको परेशान करने के लिए या आपका बुरा करने के लिए ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपके गुणों को निखारने के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अच्छे इरादों से किया गया जो है वो वार्तालाप होता है, या जो भी कुछ वो आपके लिए कहते हैं, वो आपकी ही भलाई के लिए होता है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर जो है वो स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकता है। यहाँ पर अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके कमियाँ निकालना अगर छोड़ देता है, तो विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा सफल और स्थायी हो सकता है। यहाँ पर जो है लाइफ पार्टनर हेल्थ केयर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है। यानी इसमें भी वो जो है एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही जो है आप दोनों के बीच में जो है वो
एक बौद्धिक मजबूत संबंध बन सकता है, बशर्ते कि आप लोग जो एक दूसरे के द्वारा गिनाई गई जो कमियां हैं उनको जो है वो दिल से ना लगा लें। अदरवाइज जो है वो कई बार चीजें हम लोग इमोशन से जोड़ लेते हैं, वहां पे हर्ट हो जाते हैं, वो चीजें कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, तो उससे रिश्तों में जो है वो दूरियां आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा संभल कर चले और थोड़ा समझदारी से चले, बहुत ज्यादा टोका टोकी ना करे, या जो उसका सामने वाले को बताने का अंदाज है वो एक कमेंटिंग स्टाइल ना हो के बल्कि एक समझाने वाला स्टाइल हो, तो शायद ये चीजें जो है वो और बेहतर हो सकती हैं। अब अगर हम जो है वो मेष लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है 7th हाउस में तुला राशि आती है, तो तुला शुक्र की राशि है। तो ऐसे में शुक्र जो है यहाँ पर अपने ही राशि में जो है वो बैठ जाते हैं। यहाँ जब शुक्र जो है वो अपनी राशि में सप्तम हाउस में बैठेंगे, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो सकता है जिसकी पूरी जिंदगी जो है वो रिश्तों के इर्द गिर्द घूमने वाली हो जाती है। और आपके पार्टनर का जो उद्देश्य होता है ना, वो एक स्वस्थ और संतुलित संबंध को बनाए रखना होता है, यानी वो अपने रिश्तों को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करता है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड हो सकता है। विशेषकर उसका बिज़नेस जो है वो सौंदर्य से रिलेटेड, कलाओं से रिलेटेड, या फिर जो है वो एडवाइज़र के रूप में जो है वो हो सकता है। यानी यहाँ पर अगर वो चाहे तो वो ऐसे बिज़नेस जो है वो कर सकता है जहाँ पर कि अ, जैसे फीमेल प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कर सकता है, या फिर किसी कला से जुड़ा हुआ जो है कार्य हो तो उसमें उसको जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। उनके अंदर जो है वो बोलने चालने का या जो एक तरीका है वो इतना जो है वो प्रभावशाली हो सकता है कि वो अगर चाहे ना तो दो दुश्मनों के बीच में भी अच्छी खासी दोस्ती करवा सकते हैं। यानी ये गुण जो है ऐसे लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिश्तों के प्रति सेवा का भाव रखते हैं और समर्पण की भावना जो है वो उनके अंदर मौजूद होती है। ये सारी चीजें जो उनकी क्वालिटीज हैं वो जीवन में जो है वो संतुलन बनाए रखती हैं, सहयोग और सौहार्द वाली स्थिति जो है वो बनी रहती है। शुक्र जब सप्तम भाव का स्वामी होता है तो ऐसे में जो है वो आप ऐसे पार्टनर को जो है वो चुनते हैं जो जीवन में प्यार लेकर आता है, स्नेह से जो है वो परिपूर्ण होता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना वो बहुत ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, क्योंकि एक तो 7th हाउस ऊपर से शुक्र, तो यहाँ पर ऊपर से राशि भी शुक्र की, तो यहाँ पर जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा सुंदर भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो दूसरों को आकर्षित करने वाली हो सकती है। आप भी जो है वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन जो है वो महसूस करेंगे। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक नेचुरली जो है वो राजनयिक होगा, यानी राजनेता की तरह जो है वो व्यवहार करने वाला होगा। साथ ही जो है वो शांति स्थापित करने वाला, संघर्षों को जो है वो बड़ी सरलता से, बहुत सहजता से जो है वो शांत कर देगा, हल कर देगा। टूटे हुए जो रिश्ते होते हैं उनमें प्रेम का संचार करके उनको जोड़ने की भी वो क्षमता रखता है। यानी अगर रिश्तों में किसी तरीके का उतार चढ़ाव आता है तो वो अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से इन चीजों को बहुत जल्दी बैलेंस कर देता है और रिश्तों को जो है वो वापस नॉर्मल बना देता है। जो है वो आपका पार्टनर जो है हो सकता है हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, या फिर जनसंपर्क से संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं, मानव संसाधन है, मीडिया, कला, फैशन, कानून, इन सभी में से जो है वो किसी क्षेत्र में जो है वो कार्य करने वाला हो सकता है। आप दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो सकते हैं, एक दूसरे को ध्यान रखने वाले हो सकते हैं, और आप दोनों का उद्देश्य जो है वो अपने रिश्ते को बेहतर बनाना जो है वो हो सकता है। क्योंकि आप मंगल प्रधान व्यक्ति हैं और आपका पार्टनर जो है वो शुक्र प्रधान है, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में एक अजीब सा आकर्षण जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर जो है वो हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो वृषभ राशि के होने की वजह से जो है वो शुक्र होते हैं।
यहाँ पर जो है वो शुक्र का होना ये बताता है कि आपके जीवन साथी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं। साथ ही आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किसी धनी परिवार का जो है वो अ, हो सकता है। आपका जीवन साथी किसी फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो व्यवसाय में हो सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के व्यवसाय में हो सकता है, लग्ज़री आइटम से जुड़े हुए जो बिज़नेसेस होते हैं उनमें कार्य कर सकता है। ये योग जो है वो जीवन में सौंदर्य है, सुख संपत्ति है, भौतिक समृद्धि जो है वो लेकर आता है। वृश्चिक लग्न वालों के 7th हाउस के लॉर्ड जब 7th हाउस में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति ऐसे पार्टनर की ओर आकर्षित होता है जो कि प्रेम और स्नेह से जो है वो भरपूर होता है। देखने में भी जो है वो सुंदर होता है, आकर्षक होता है। उसके अंदर जो है वो गहरा प्रेम और अपनापन जो है वो महसूस किया जा सकता है। ऐसा जो लाइफ पार्टनर है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो कूटनीतिज्ञ हो सकता है, यानी टूटे रिश्तों में भी जो है वो जान भर सकता है। उसके अंदर वो अद्भुत प्रतिभा होती है कि अगर 2 लोगों के बीच में रिश्ता खराब हो जाए तो उसकी वाणी में वो प्रभाव होता है कि वो उन रिश्तों को जो है वो जोड़ सकता है, उन रिश्तों को जो है वो खूबसूरत बना सकता है, उनके बीच की गलतफ़हमियाँ, लड़ाई-झगड़ों को भी दूर करने में मदद कर सकता है। आप दोनों ही जो है वो हो सकता है फैशन, मीडिया, कला या फिर जो है वो फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड जो है वो क्षेत्रों में कार्यरत हों। हो सकता है आप दोनों ही जो है वो फैशन, मीडिया, कला, धन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जो है वो कार्यरत हों। साथ ही जो है वो आपके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण भी जो है वो देखा जा सकता है। शुक्र जो है वो सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो इसलिए हो सकता है कि मैरिज के बाद जो है वो आपके जीवन में जो है वो बहुत अच्छा पॉज़िटिव चेंज आए, आपका भाग्य जो है वो वहाँ पर खुल जाए और आपके सौभाग्य में वृद्धि हो और धन, वैभव, सुख-सुविधाएँ सभी कुछ जो है वो आपको प्राप्त हो। तुला लग्न वालों के 7th हाउस में जो है वो मेष राशि आती है, तो यहाँ के स्वामी जो है वो मंगल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो मंगल हैं। तो अगर जो है वो मंगल 7th हाउस में लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा जीवन साथी जो है वो मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो, अपने आप को मोटिवेट करने वाला हो, अपने काम के प्रति फ़ोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चीज़ों को लेकर, काम को लेकर। साथ ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, फिज़िकली भी और मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, है ना? और हमेशा जो है अगर आपको कभी भी किसी स्थिति में उसकी ज़रूरत पड़े तो हमेशा एक योद्धा की तरह वो आपके साथ खड़ा रहे। कई बार लेकिन ये स्थिति भी आ जाती है कि जीवन साथी के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर यानी आप उनकी बराबरी करने की कोशिश करेंगे या उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में जो है दोनों के बीच जो है वो संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है, यानी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी जो है वो पैदा हो सकते हैं। ऐसे में जो है वो बेहतर होता है कि अगर आप कुंडली मिला लें शादी से पहले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि कई बार जो है वो जीवन साथी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होता है कि या तो वो आपके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देगा या हो सकता है कि गुस्से में वो आपको जो है वो किसी परेशानी में डाल दे अपने तेज गुस्से की वजह से या जो है वो आपके लिए जो है वो कई तरीके की मुसीबतें पैदा कर दे। तो बेहतर है कि आप अगर पहले कुंडली दिखाकर उसके बाद जो है वो अपने पार्टनर का चुनाव करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, बहुत ही जो है वो नेतृत्व करने वाला प्रभुत्वशाली जो है व्यक्तित्व हो सकता है उसका। तो ऐसे में हो सकता है वो आप पर जो है वो कंट्रोल करने का जो है वो प्रयास करे जो कि शायद आपको वो चीज़ें पसंद ना आए। तो ऐसे में दोनों के व्यवहार में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो सकती है, लड़ाई-झगड़े की स्थितियाँ जो है वो आ सकती हैं। यानी आप को यहाँ पर जो है वो पेशेंस की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो हैं वो बिगड़ने से बच सकें। आपका पार्टनर जो है वो सेना में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पुलिस हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ़िसर जो है वो हो सकता है या फिर जो है वो मशीन है, औज़ार है या बिल्डिंग मटेरियल है या फिर जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग है, इस तरीके के क्षेत्रों में भी कार्य करने वाला हो सकता है। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में जो है वो
वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक का मतलब जो है वो यहाँ के लॉर्ड जो है वो मंगल हो जाते हैं, और अगर वो वृश्चिक में ही बैठ जाते हैं तो ऐसे में जो है वो आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो कि आप शादी के बाद आपके जीवन को जो है वो परिवर्तित कर दे। यानी आपके जीवन में जो है वो शादी के बाद कई तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। यानी वो चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और वो चेंजेस जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ किस ग्रह से जो है वो दृष्ट है, किसकी महादशा चल रही है, सिचुएशन क्या है, गोचर में किस तरीके के ग्रह हैं। तो बाकी चीजें देखने के बाद ही जो है वो पूर्ण निर्णय लिया जा सकता है कि शादी के बाद जो है वो चेंज जो होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव होगा। वैवाहिक जीवन में जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव भी आ सकते हैं। साथ ही मंगल जो है वो यहाँ अपनी राशि में स्थित है। इसके लिए जो है वो जीवन साथी रिश्ते में जो है वो पूर्णतः समर्पित होता है, संघर्ष शील होता है और सुरक्षात्मक भी होता है। यानी आपको जो है वो हर तरीके की सुरक्षा प्रदान करने का जो है वो प्रयास करता है। यानी आपके जीवन में किसी भी तरीके की परिस्थिति, किसी भी तरीके का उतार-चढ़ाव आए, लेकिन आपका पार्टनर जो है हमेशा आपके साथ हर स्थिति में जो है वो खड़ा रहता है। आपके जीवन साथी का कार्य क्षेत्र जो है वो असामान्य हो सकता है, यानी नॉर्मल से हटकर जो है वो किसी फील्ड में कार्य कर सकता है, जो कि थोड़ा उथल-पुथल वाला हो सकता है। यानी जैसे कि वो किसी खदान में कार्य कर सकता है, नाइट शिफ्ट में उसका कार्य जो है वो हो सकता है, या किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हो सकता है जहाँ नियमितता जो है वो ना हो। तो ये सारे योग जो है वो जीवन में जो है वो कई बार अस्थिरता जो है वो लेकर आते हैं, जिसमें जीवन साथी से रिश्ते टूटने की जो है वो स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन जीवन साथी जो है वो आपका इतना मजबूत होता है, इतनी मैच्योर सोच रखने वाला होता है कि वो उन रिश्तों को जो है वो टूटने से बचा लेता है। यहाँ पर भी जो है वो आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है, गोल के लिए फ़ोकस्ड हो सकता है, बहुत एक्साइटेड हो सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश हो सकता है ना? साथ ही जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हो सकता है। अपने गुणों की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जिस भी तरीके की परिस्थितियाँ, उतार-चढ़ाव आते हैं, वो उन सभी का सामना जो है वो डट कर करता है, और आपके साथ हमेशा एक बहादुर सिपाही की तरह जो है वो खड़ा रहता है। जब भी आपके जीवन में किसी तरीके का संघर्ष या चुनौती आती है, तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है और आपको हर तरीके का सपोर्ट भी करता है। कई बार आप दोनों के बीच में जो है वो प्रतिस्पर्धा भी देखी जा सकती है। तो ऐसे में जो ये स्थिति है, वो कई बार जो है वो एक विरोधाभास खड़ा कर देती है। दोनों के जो विचार हैं वो एक-दूसरे से जो है वो कॉम्पिटिशन के चक्कर में एक-दूसरे को नीचा गिराने की स्थिति में जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रिश्ते खराब होने की स्थिति बनती है। तो बेहतर है कि आप जो है वो अपनी कुंडली जो है वो पहले ही दिखा लें, ताकि आप एक सही पार्टनर का चुनाव जो है कर सकें। आपका जीवन साथी जो है वो एक प्लेयर हो सकता है, सेना में कार्य कर सकता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, शोधकर्ता हो सकता है, बैंकर हो सकता है, व्यवसाय जो है वो कर सकता है। अ, मंगल और शुक्र के जो है वो कनेक्शन की वजह से आप दोनों के बीच में जो है वो एक गहरा आकर्षण जो है वो देखा जा सकता है। अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल रखें, एक दूसरे के लिए जो है वो रिस्पेक्ट रखें, बैलेंस बनाकर रिश्तों में चलें, तो आप अपने रिश्ते को बिगड़ने से बचा सकते हैं। यानी रिश्तों को बिगाड़ने में तो 1 मिनट लगता है, लेकिन रिश्तों को सुधारने में जो है वो कई बरस लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखकर जो है चलेंगे, तो शायद आप अपने रिश्ते को बिगड़ने से बचा सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो कर्क मिथुन लग्न होती है, तो 7th हाउस में जो है वो धनु राशि आएगी। तो धनु राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु होते हैं। तो ऐसे में जो है गुरु यहाँ पर जो है वो सप्तम हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो सप्तम हाउस में ही बैठे होंगे। तो ऐसे में जो है वो आप ऐसे पार्टनर की तरफ आकर्षित होंगे, जो आपका पार्टनर जो है वो ब्रॉड माइंडेड होगा, साथ ही जो है वो एजुकेटेड होगा, अ, यात्राओं के प्रति उसका आकर्षण होगा, अपने अनुभवों से जीवन में सीखने वाला और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होगा।
आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जो है हो सकता है, आपके लिए एक शिक्षक हो सकता है, आपका संरक्षक बन के जो है वो आपके जीवन में भूमिका निभा सकता है। यानी आप दोनों के बीच में जो है वो स्टूडेंट टीचर जैसा एक रिलेशन हो सकता है, जहाँ पर कि वो आपको हर समस्या में जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस दे, जो कि आपके जीवन में आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करे। यहाँ पर जो है आपका लाइफ पार्टनर विदेशी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी अलग संस्कृति, अलग परिवेश का जो है वो व्यक्ति हो सकता है। वो जो है उच्च नैतिक मूल्यों वाला हो सकता है, बुद्धिमान होगा, साथ ही जो है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है वो ध्यान देने वाला होगा। यानी हर क्षेत्र को वो उतनी इम्पोर्टेंस देगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक फील्ड में जो है वो आगे बढ़ रहा है तो बाकी चीज़ों को, बाकी ज़िम्मेदारियों को वो पीछे छोड़ दे। वो सभी को जो है वो साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति होगा। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो शोधकर्ता हो सकता है, प्रोफ़ेसर हो सकता है, धार्मिक विद्वान भी हो सकता है। या वो जो है आपके जीवन में विवाह के बाद भाग्य, धन और सौभाग्य को लाने वाला हो सकता है। आपके जीवन में जो है वो सफलता का संचार कर सकता है। यानी उसकी जो गाइडेंस है वो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में जो है वो मदद कर सकती है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो सकता है। वो अपने धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं, रीत रिवाज हैं, तीज त्योहार है, सभी को जो है वो श्रद्धा पूर्वक निभाने वाला हो सकता है। साथ ही आपका जीवन साथी बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। कई बार जो है वो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी धार्मिक विद्वान या प्रोफेसर से जो है आपका विवाह हुआ हो, जो तो ऐसा जीवन साथी जो है वो आपको मार्गदर्शक के रूप में, गुरु के रूप में जो है वो प्रॉपर्ली गाइड करने वाला होगा। समय-समय पर आने वाली विकट परिस्थितियों से बचाने में वो आपको हेल्प करेगा। यानी वो आपको जीवन में एक सही दिशा जो है वो दिखा सकता है, जहाँ आप ऊँचाइयों को छू सकते हैं। ये जो स्थान, ये जो स्थिति या जो योग है, वो विवाह और संबंधों के लिए बहुत ही शुभ माना जा सकता है। अगर हम जो है वो कन्या लग्न वालों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में मीन राशि हो गई। यानी 7th हाउस में मीन राशि होने की वजह से गुरु जो है वो यहाँ के लॉर्ड होंगे और अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। यहाँ पर जो है आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि शांत प्रवृत्ति का हो, ध्यानशील हो, आध्यात्मिक मूल्यों पर जो है वो चलने वाला हो। आपका जीवन साथी आपकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी बन सकता है। वो एक आध्यात्मिक गुरु की तरह आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो है वो अपने जीवन साथी से आपको धन है, ज्ञान है और दिशा की जो है वो प्राप्ति होती है। यानी एक सही मार्गदर्शन जो है वो आपको आपके पार्टनर की वजह से मिल सकता है। साथ ही जो है आप जीवन में बहुत कुछ जो है वो अपने पार्टनर से जो है वो सीखते हैं, जो कि आपकी प्रोग्रेस में जो है आपको सपोर्ट करता है। आपके लाइफ पार्टनर का जो सोचने का दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो सकता है। साथ ही आपका पार्टनर जो है वो उच्च शिक्षित हो सकता है, यात्राओं के प्रति जो है वो इंटरेस्टेड हो सकता है। साथ ही जो है उसे कई तरीके के लाइफ के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जो उसके अनुभव जो है वो आपको जीवन में जो है वो कई तरीके की मदद दे सकते हैं। आपका जीवन साथी जो है वो उच्च नैतिक मूल्यों वाला, अत्यंत आध्यात्मिक, दार्शनिक स्वभाव वाला हो सकता है। साथ ही वो आपका उचित मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। आपका लाइफ पार्टनर एक स्पिरिचुअल कोच हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, बिजनेस मेंटोर के रूप में भी कार्य कर सकता है। यानी विवाह के पश्चात ये वो आपके लिए जो है वो सौभाग्य, धन और सफलता लेकर आता है। अगर आपकी कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है तो ऐसे में 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो शनि हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो मकर राशि होती है। तो ऐसे में जो है वो शनि जो है वो यहाँ 7th हाउस में अगर बैठते हैं तो वो रिश्तों को जो है वो मजबूत बनाते हैं और लंबे चलने वाले रिश्ते जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं।
यहाँ पर आपको ऐसे लाइफ पार्टनर मिलते हैं जो जीवन को गंभीरता से लेते हैं और अपनी आयु से अधिक एक्सपीरियंस जो है उनको जीवन में होता है। उनके स्वभाव में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है। यानी जीवन के सभी क्षेत्रों को वो बहुत ही जो है वो मैच्योरिटी के साथ देखते हैं और उसी हिसाब से जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो अनुशासित हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं, कर्मों को इम्पोर्टेंस देने वाले हो सकते हैं, विवाह को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बहुत अच्छे से निभाने वाले हो सकते हैं, यानी विवाह के प्रति जो है वो आपके रिश्ते के प्रति जो है वो समर्पित हो सकते हैं और आपके प्रति वफादार भी हो सकते हैं। शादी के बाद जो है वो आपके जीवन में स्थिरता लेकर आते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो पारंपरिक हो, रूढ़वादी सोच रखने वाले हों, कानून या सरकारी क्षेत्र में जो है वो कार्यरत हों। स्वभाव से जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, अपने प्यार को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति वो बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, इसीलिए जो है वो अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करते हैं और उनके उस प्रयास की वजह से ही ये रिश्ते जो है वो लंबे चलते हैं। कई बार आपकी नादानियाँ जो हैं वो इन रिश्तों में जो है वो दूरियाँ ला सकती हैं, खटपट की स्थिति हो सकती है क्योंकि कई बार आपको लग सकता है कि आप इतने एक्सप्रेसिव हैं, आप उनके प्रति जो है वो समर्पण का भाव दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो है वो आपको उसको रिटर्न में जो है वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे, यानी उनके स्वभाव में शायद वो चीज़ें शामिल नहीं है जहाँ पर वो अपने इमोशन को वो एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो आपसे प्यार नहीं करता या वो आपके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने का साहस नहीं रखता। यहाँ हो सकता है कि आपको उन्हें समझने में समय देना पड़े, पर आपके लिए बेहतर होगा कि आप धैर्य से काम लें, उनको समझने का प्रयास करें। बातचीत करके चीज़ों को जो है वो एक-दूसरे को समझाने का, समझने की जो है वो स्थिति क्रिएट करें। तो हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा गहराई प्रदान करें और ये रिश्ते में स्थिरता लेकर आएँ और आपके रिश्ते जो हैं वो लंबे चलें। यहाँ पर जो है वो शनि का होना ये भी दिखाता है कि आपकी शादी जो है वो यहाँ पर लेट हो सकती है, यानी मोस्टली 30 और 35 साल के बाद जो है वो शादी के जो है योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी शादी कर भी लेते हैं, तो कई बार जो है वो आप उस शादी को निभाने में जो है वो सफल नहीं हो पाते। तो बेहतर है कि आप भले ही देर से शादी करें, ताकि आप उस मैच्योरिटी से उस रिश्ते को समझ सकें और वो चीज़ें जो हैं वो आपके रिश्ते को लंबा ले जा सके। अब अगर हम जो है वो सिंह लग्न की बात करें, तो सिंह लग्न में जो है वो 7th हाउस में जो है वो कुंभ राशि होती है, यानी कुंभ राशि भी जो है वो शनि की राशि है। तो यहाँ पर भी जो है कर्क लग्न की तरह ही जो है वो आपको लाइफ पार्टनर मिलता है, यानी वो भी जो है वो मैच्योरिटी से भरा हुआ होता है, यानी उसका स्वभाव जो है वो बहुत मैच्योर होता है, साथ ही जीवन को गंभीरता से लेता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाता है। आयु में जो है वो बड़ा भी हो सकता है और कई बार आयु छोटी भी हो तो उसके अनुभव, उसके जो कार्य करने का तरीका, सोचने का तरीका होता है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर होता है। वो हमेशा अपनी शादी को एक ज़िम्मेदारी की तरह मानता है और शादी में के बाद जो है वो जीवन में स्थायित्व को लेकर आता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील जो है विचारों वाला हो सकता है, यानी उसके जो सोचने समझने का नज़रिया है वो वैज्ञानिक हो सकता है। बड़े उद्देश्यों को लेकर कार्य करना उसे पसंद होता है, बड़ी-बड़ी संस्थाओं में कार्य करना जो है वो ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो शोधकर्ता हो सकता है, एक अच्छा लॉयर हो सकता है, गवर्नमेंट के क्षेत्र में कार्य करने वाला जो है वो हो सकता है, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी जो है वो ऐसे लोग जो है वो कार्य कर सकते हैं या फिर जो है वो परिवहन से संबंधित जो है वो कोई व्यवसाय कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वो मैरिज लेट होने के चांसेस होते हैं। शायद बेटर भी होता है कि अगर आप शादी देर से करें तो शायद आप उस व्यक्ति की मैच्योरिटी को जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और कई बार वो मैच्योरिटी आपको समझ नहीं आती, तो ऐसे में रिश्ते टूटने की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर आप देर से शादी करते हैं तो आप खुद भी उतने परिपक्व हो जाते हैं कि आप सामने वाले की व्यवहार को और चीज़ों को समझने में जो है वो समय दे सकते हैं और आपका रिश्ता जो है वो मजबूत बन सकता है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किस तरीके का प्रभाव डालते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।